हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस दोस्तों पांचों यूनिट के अच्छी तरीके से डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग इसकी जो यूनिट फर्स्ट है हमारे पास, है ना, इंट्रोडक्शन, इसके पार्ट फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर सारे क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसमें देखूं दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यानी कि एनडीटी से आप क्या समझते हो। तो देखो सिंपल, अगर मैं वर्ड में आपको बताऊं, ये टेस्टिंग है ना, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है आपकी एनडीटी। इसे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हमारा जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल है उसमें हम लोग फ्लो फाइंड करते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई इंटरनल डिफेक्ट तो नहीं है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, वो क्या कंडीशन होती है, विदाउट ब्रेकिंग दैम, उनको हम लोग तोड़ते नहीं हैं, बिना तोड़े उसके अंदर फ्लो वगैरह पता करना, इंटरनल फ्लो डिटेक्ट करना दोस्तों, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एनडीटी, है ना। देखो अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो आप लोग लिख सकते हो, इट रेफर टू अ मेथड ऑफ डिटेक्टिंग इंटरनल फ्लो इन इंजीनियरिंग मटेरियल विदाउट ब्रेकिंग देम। अगर मैं बात करूँ, ये हेल्प हमें कहाँ करता है, ठीक है, ये हेल्प हमें क्या करता है, लोकेटिंग एंड करेक्टराइजिंग मटेरियल कंडीशन, कि हमारी जो मटेरियल की कंडीशन कैसी है, ठीक है ना। जैसे प्लेन क्रैश कहाँ से हो सकता है, कोई भी जब हम प्लेन की डिज़ाइन करते हैं दोस्तों, है ना, जो आपका रिएक्टर है कब फेल होगा, कहाँ से फेल हो सकता है ना, पाइपलाइन टू बस्ट, कहाँ से पाइपलाइन बस्ट हो सकती है, तो उसको पहले से हम लोग डिटेक्ट, इंटरनल अगर उसके अंदर डिटेक्ट कोई फ्लो वगैरह है तो हम पहले ही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारे पास डिटेक्ट करने की टेस्टिंग होती है दोस्तों, इसी को हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। देखो इसका सबसे फ़ायदा क्या है, चलो हमको ये तो पता चल गया कि चलो हाँ भाई ये बहुत अच्छी बात है ना, कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का हम लोग यूज़ कर कर हमको कितनी अच्छी बात है दोस्तों, हमको ब्रेक करना भी ना पड़े मटेरियल को, और हमको पता चल जाए कि इसमें ये कमी है, तो हम उस कमी को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बचाता है, ये हमारा मनी और टाइम दोनों ही सेव करता है, पहली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और क्या याद रखना है कि भाई जब भी कोई भी ट्रबल शूटिंग है ना, या फिर रिसर्च वगैरह है कोई भी प्रोडक्ट की, तो हमको पहले से पता चल जाता है कि उसमें कोई कमी आ रही है, तो ट्रबल शूटिंग की मदद से हम लोग उसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। और ये इन्फॉर्मेशन जनरेटेड कहाँ से होती हैं, एक्स रे की मदद से, गामा रे की मदद से, और अल्ट्रासोनिक मेथड्स होते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स होते हैं, और बहुत से फिजिकल फिनोमेनन होते हैं, उसकी मदद से हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो यही कुछ पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर। तो सिंपल आपको बस एक ही चीज़ ज़्यादातर याद रखनी है, वो यही याद रखना है कि हम मटेरियल को तोड़ते नहीं हैं, और बिना तोड़े मटेरियल के अंदर से हम लोग उसके जो भी डिटेक्ट करते हैं इंटरनल फ्लॉ या फिर कोई इंटरनल डिटेक्ट वगैरह, ठीक है, इंटरनल कोई भी डिफेक्ट वगैरह उसको। तो ये तो ख़त्म होता है आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमारी जो एनडीटी है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, है ना, इसकी कमियां क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले एडवांटेज की बात करूं, तो ये क्या इंश्योर करता है दोस्तों, इंटीग्रिटी, है ना, और प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है कि कितना प्रोडक्ट, इंटीग्रिटी उसके अंदर कितनी है, प्रोडक्ट के अंदर किस किस चीज़ों के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सके प्रोडक्ट को, है ना, वो सब चीज़ दोस्तों हमारे पास। और टाइम एंड मनी सेविंग, हमारा टाइम भी बचाता है और हमारा पैसा भी सेव करता है, क्योंकि देखो अगर हम मटेरियल को तोड़ देंगे एक बार तो तुमको हमको नुकसान हो जाएगा, और कितना अच्छा हो अगर मटेरियल को हमको तोड़ना भी नहीं पड़, है ना, तोड़ना भी नहीं पड़ रहा है, और उसके बिना तोड़े ही उस पर अंदर जो भी डिफेक्ट वगैरह है हमको पता चल जाए, तो हम उसको ट्रबल शूटिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमारा टाइम और मनी सेविंग दोनों होता है। और ये फास्ट मेथड भी होता है कि तुरंत 2 मिनट में हमने अल्ट्रासोनिक जो हमारे मेथड्स है उसकी मदद से कर लिया, या फिर एक्सरे की मदद से हमने पता लगा लिया, ठीक है।
हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी दोस्तों हायर होता है। ये सब क्या कर रहे हैं, इसके एडवांटेज चल रहे हैं। और प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड सेविंग लाइफ्स, ठीक है, एक्सीडेंट से भी बचाता है और लाइफ भी सेव करता है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है। प्रोडक्शन इंस्पेक्शन और लेबर कॉस्ट आर रिड्यूस, देखो प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन लेबर कॉस्ट भी इसकी कम कर देता है कहीं ना कहीं ये लोग। मेंटेन अ यूनिफॉर्म क्वालिटी लेवल, यूनिफॉर्म क्वालिटी लेवल को भी मेंटेन करता है। एनडीटी कैन हेल्प टू एस्टेब्लिश अ क्वालिटी लेवल स्टैंडर्ड, इसमें भी मदद करता है। और प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ करता है ना। क्योंकि दोस्तों देखो, जब हमको पहले से ही उसकी कमियां सब पता चल जाती है तो हम लोग उसको आराम से दूर भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इसकी प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज़ करता है। और इजी मटेरियल हैंडलिंग एंड वन वे प्रोसेस कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग भी इसमें दोस्तों इजी होती है। इजी इंस्पेक्शन होता है दोस्तों क्रैक का, ठीक है, जो भी क्रैक वगैरह आते हैं उनका इंस्पेक्शन आसानी से कर लेते हैं हम लोग। सरफेस फिनिश, है ना, कैविटी, डाटा सिलेक्शन, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वियर, ये क्या है, बहुत इजी इंस्पेक्शंस इसके होते हैं दोस्तों, आसानी से हम लोग पता लगा लेते हैं। और एनडीटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिज़ाइनिंग ऑफ लाइटर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर प्ले करता है, डिज़ाइनिंग ऑफ लाइटर। स्ट्रॉन्गर, कि सबसे हल्का मटेरियल भी हो, स्ट्रॉन्गर भी हो, लेस कॉस्टली भी हो, है ना, उन सब के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो कुछ इसके एडवांटेज थे। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। देखो इस कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी तो हैं। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली, इट कैन ओनली डिटेक्ट डिफेक्ट ओपन टू द सरफेस, ओनली ओपन सरफेस है ना, ऊपर सरफेस है वहाँ पर डिफेक्ट ये पता करता है। द मेथड कैन नॉट नॉर्मली बी अप्लाइड टू पेंटेड ऑब्जेक्ट, ये मेथड पेंटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। प्रिपरेशन बिफोर टेस्टिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, टेस्टिंग से पहले जो प्रिपरेशन होती है ना वो बहुत टाइम लगाता है और कॉस्टली भी होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट, और जो रिजल्ट आता है दोस्तों उनका इंटरप्रिटेशन होना कभी कभी डिफ़िकल्टी भी होता है, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है ना, वो चीज़। ये तो देखो दोस्तों आपको समझ आ गया कि एनडीटी मेथड क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ये मान लो इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपसे कि डिस्क्राइब द वेरियस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड, हमको बताना है। और इन मेथड से कोई ना कोई एक मेथड आपसे पूछ लिया जाएगा। ज़्यादातर चांसेस होते हैं मेथड के जो पूछे जाने के, वो होता है पेनिट्रेंट टेस्टिंग, कि हम लोग पेनिट्रेंट टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा की भी जाती है आज के टाइम पर। तो देखो वन बाय वन हम लोग समझते हैं, जितनी भी टेस्टिंग है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले विजुअल और ऑप्टिकल टेस्टिंग। देखो आपको ऑलरेडी समझ आ रहा होगा कहीं ना कहीं नाम से कि विजुअल और ऑप्टिकल टेस्टिंग यानी कि अपनी आँखों से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, या मैग्नीफाइंग ग्लास से लगा कर देख ले, है ना, या फिर आपके बोरोस्कोप हो गए वहाँ से। चलो हम इसको एक बार पढ़ते हैं। इट मे बी परफॉर्म मैनुअली बाय एन इंस्पेक्टर, है ना, परफॉर्म किसके द्वारा होती है, कोई भी आदमी इंस्पेक्टर होता है उसके द्वारा ये विजुअल टेस्टिंग की जाती है। बाय स्पेशल ऑटोमेटिक टेक्निक्स लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, और मिरर हो गए आपके, बोरोस्कोप हो गए, है ना। मोर क्लोजली इंस्पेक्ट द कंपोनेंट, के पास से आसानी से इस तरीके से देखते हैं ना हम लोग, आई ग्लास लगा के, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के क्या कमी नहीं है, तो वही चीज़ आपकी विजुअल ऑप्टिकल टेस्टिंग के अंदर आती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी पेनिट्रेंट टेस्टिंग। अब देखो पेनिट्रेंट टेस्टिंग में क्या होता है, हमें कोई टेस्ट स्पेसिमेन लेते हैं, यानी कि कोई भी जो भी मटेरियल है उसको अगर हमें उसकी टेस्टिंग करनी है दोस्तों, है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, उसका स्पेसिमेन लेंगे, यानी कि कोई एक नमूना लेंगे उसका बेसिकली छोटा सा। फिर उसको हम लोग कोटेड करेंगे, यानी कि उसको हम डुबाएंगे किसके अंदर, लिक्विड फ्लोरोसेंट डाई सॉल्यूशन के अंदर उसको हम लोग डुबाएंगे, और उसके बाद उसमें हम लोग पेनिट्रेंट अप्लाई करेंगे, है ना। और जब हम डुबाएंगे तो उसके अंदर जो भी पेनिट्रेंट वगैरह दोस्तों होगा, एक्सिस पेनिट्रेंट को हम लोग सावधानी से रिमूव कर देते हैं, है ना। और जब सावधानी से रिमूव कर देते हैं हम लोग पेनिट्रेंट को, उसके बाद हम लोग उसमें डेवलपर लगाते हैं। जब हम उसमें डेवलपर लगाते हैं दोस्तों, और जो डेवलपर होता है वो एक इंक की तरह काम करता है, और जिससे हम लोग पता लगा लेते हैं
कलर के बेसिस पे, अगर कोई कलर कॉन्टैक्ट कैसा है ना, पेनिट्रेंट और डेवलपर के बीच में कलर कॉन्टैक्ट किस तरीके से है ना, उस कलर के बेसिस पे हम लोग को पता चल जाता है कि इसके अंदर ये डिफेक्ट है। आपको सोचिए पूरी बॉडी के अंदर अगर पिंक कलर पूरी बॉडी पर हो रहा है कोई भी मटेरियल के अंदर, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिफेक्ट है और उस जगह कलर थोड़ा दूसरा है, डार्क कलर हो गया या फिर कोई और कलर है, तो हमको पता चल जाएगा ना यहाँ पर कोई ना कोई डिफेक्ट है। तो वही चीज़ है दोस्तों, इसमें इस तरीके का हमको करते हैं, ठीक है, कलर के बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट डाई सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर हम स्पेसिमेन को ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा जो पेनिट्रेंट होता है उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें डेवलपर लगाते हैं, और डेवलपर जब हम लोग लगाते हैं वो एक इंक की तरह काम करता है ना, और उसमें हम लोग ओपन सरफेस पे डिफेक्ट को पता लगाते हैं कलर के बेसिस पे, कलर का कॉन्टैक्ट किस तरीके से है। यहाँ पर हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, विच मेक द ब्लीड आउट पेनिट्रेंट रेडियली सीन, जो कभी कभी कम हमें देखने को मिलता है ना, तो उसको देखने के लिए दोस्तों अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ करके उसको देखते हैं डिफेक्ट को। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो डिफेक्ट है दोस्तों वो है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। कि भाई अब ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो अगर मैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की बात करूं दोस्तों, ये जो मेथड होता है ये कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एक जनरेट करते हैं, ठीक है, कोई भी मैग्नेटाइजिंग टेस्टिंग हो, कोई भी टेक्निक हो, मैग्नेटाइजिंग टेक्निक कोई सी भी हो दोस्तों, देन अ पाउडर मैग्नेट और लिक्विड मैग्नेट आर मैग्नेटिक इंक, और उसमें पाउडर मैग्नेट और जो लिक्विड मैग्नेट होती हैं उसको हम लोग मैग्नेटिक इंक बोलते हैं। इस स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द इंस्पेक्टर, है ना, पूरे जो भी सरफेस है जिसको हम लोग इंस्पेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर हम लोग मैग्नेट, जो लिक्विड मैग्नेट है, ठीक है, और पाउडर मैग्नेट है जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंक बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं स्प्रेड कर देते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं मटेरियल के ऊपर। फिर सरफेस नियर डिफेक्ट कट आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को उसको कट, जो भी डिफेक्ट होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को क्या कर देगा, कट करेगा, और इस तरीके से हम वहाँ पर एक न्यू मैग्नेटिक पोल जनरेट हो जाता है और डिफेक्ट का हमको पता लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में। आप लोग ये सेकंड पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट है, इसको लिख भी सकते हो, यही यहाँ पर बताया गया है, कुछ नहीं। कोई भी हम पहले तो मैग्नेटिक फील्ड हमको एक जनरेट करते हैं, ठीक है, कोई भी मैग्नेटाइजिंग टेक्निक होती है उसका यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। उसके बाद उसमें लिक्विड और जो हमारा लिक्विड मैग्नेट और पाउडर मैग्नेट होते हैं, और जिस मटेरियल को हमें टेस्ट करना है, जो भी हमारा मटेरियल है उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। जब स्प्रेड करेंगे तो वहाँ पर डिफेक्ट होगा तो वो एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को कट करेगा और एक नया मैग्नेटिक पोल जनरेट करेगा, वहाँ से हमको डिफेक्ट पॉइंट हमको मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है एडी करंट टेस्टिंग। अब देखो एडी करंट टेस्टिंग में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं, ठीक है, कंडक्टिव मटेरियल के अंदर बाय इंड्यूसिंग एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हम एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम कंडक्टिव मटेरियल के अंदर इंड्यूस करते हैं और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम लोग एडी करंट भी बोलते हैं, बिकॉज दे फ्लो इन सर्किल इन एट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द मटेरियल, है ना, मटेरियल के सरफेस के जस्ट नीचे एक सर्किल क्या करता है, फ्लो करता है। When these eddy current are interrupted by any defect, an indication is produced by change in dimension और conductivity। तो एक इंडिकेशन दोस्तों वही प्रोड्यूस हो जाता है और यहाँ से हमको पता चल जाता है कि इसके अंदर डिफेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेडियोग्राफी टेस्टिंग की। अब देखो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को तो आपको पता ही होगा। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव इनटू मटेरियल टू डिफेक्ट द लोकेट द डिफेक्ट। अगर हमको डिफेक्ट को लोकेट करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमिशन करते हैं, जो भी हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव आ रही हैं, ठीक है, कहाँ पर मटेरियल के अंदर, और टू डिटेक्ट एंड लोकेट द डिफेक्ट कि डिफेक्ट कहाँ पर है और कौन सा
डिफेक्ट है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए। इट जनरली यूज़ पल्स इको टेक्निक वेयर साउंड इज इंट्रोड्यूस इनटू टेस्ट स्पेसिमेन एंड इट रिफ्लेक्शन और इकोज आर रिसीव बाय रिसीवर। आपने देखा हो ना अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। टू अदर मॉडर्न मेथड आर आल्सो अवेलेबल यूज पावर एंड केमिकल फर्टिलाइजर फील्ड। कौन सा? एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग और थर्मोग्राफी। जबकि रेडियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी एक्सरे है ना, इट इन्वॉल्व यूज़ ऑफ एक्सरे, गामा रे, इंस्पेक्शन ऑफ कंपोनेंट। जो भी हम कंपोनेंट का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक्सरे और गामा रे भी इन्वॉल्व होती हैं। व्हेन एक्सरे फ्रॉम एक्सरे जनरेटर आर डायरेक्टेड थ्रू अ पार्ट। जब दोस्तों एक्सरे आती हैं कहाँ से? एक्सरे जनरेटर से, है ना। और कहाँ पर? पार्ट पर। कोई भी हमारा पार्ट है उसके अंदर, है ना, डायरेक्टेड टू द पार्ट डाला जाता है उसके अंदर। एंड ऑन टू फिल्म और अदर इमेजिंग मीडिया द रिजल्टिंग इमेज इज शेडो शो द डायमेंशनल डिटेल ऑफ पार्ट, ठीक है। दिस मैटर इज सेम एक्सरे ऑफ ह्यूमन बॉडी यूज इन मेडिकल्स। मेडिकल में एक्सरे करते हैं ना, तो आपको पता है जब बेसिकली एक एक्सरे और गामा रे को आपने देखा भी होगा, जब आप लोग एक्सरे वगैरह कराते हो तो वहाँ पर ऑलरेडी जब आप करते हो ना तो एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि हाँ भाई इसकी इमेज ये है, तो हमको डिफेक्ट पता लग जाता है। तो वो ही हम लोग क्या करते हैं, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के अंदर करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे टेस्टिंग मेथड पता चले हों। टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था इसमें वो था पेनिट्रेंट टेस्टिंग। आपको इसको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रिक्टेड टेस्टिंग मेथड? एक्सप्लेन एनी वन इन ब्रीफ, डिफ्रेंशिएट इट विद एनडीटी। यानी कि दोस्तों देखो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 और 18 में 10 नंबर में पूछा गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने अभी तक तो एनडीटी पढ़ा है ना, और अब आप डिस्ट्रिब्यूटेड टेस्टिंग मेथड हमको बताइए कि भाई डीटी क्या होता है और उसको डिफ्रेंशिएट भी करिए एनडीटी मेथड से किस तरीके से अलग है। तो आइए दोस्तों हम लोग डीटी पढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड होते हैं वो कौन कौन से मेथड होते हैं और हम उससे क्या पता लगाते हैं, है ना। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर आप लोग हिंदी में समझना चाहो नॉर्मली, तो एक बात आपको याद रखनी है, ये जो हमारे डीटी मेथड होते हैं इसमें हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इलास्टिसिटी हो गई, आपकी स्टिफनेस हो गई, रेजिलेंस हो गया, डक्टिलिटी हो गई, हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, है ना, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की, है ना, उसके बारे में हम लोग पता करते हैं कि हाँ भाई ये मटेरियल कितनी, क्या है इसकी इलास्टिसिटी, है ना, कितना ये लोड सह सकता है, क्या इसकी हार्डनेस है। तो जो भी नेसेसरी टेस्टिंग होती हैं दोस्तों मटेरियल की, उसको हम लोग डीटी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सिंपल आपको यूज़ कर, ये बात याद रखनी है। और देखो डिफरेंट की, अगर मैं डिफरेंट की बात करूं कि भाई एनडीटी से डीटी किस तरीके से अलग है, तो सबसे पहले एक बात आपको याद रखनी है, जो एनडीटी में मैंने आपको बताया था वहाँ पर हम मटेरियल का यूज़ करते हैं, है ना। जो भी मटेरियल की हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं उसको हम लोग डैमेज नहीं करते हैं। विदाउट डैमेज या फिर विदाउट ब्रेक हम उसमें डिटेक्ट करते हैं डिफेक्ट को, ठीक है, उसके फ्लॉज वगैरह हम उस पर पता लगाते हैं। जबकि डीटी मेथड में जो स्पेसिमेन होता है, जो हमारा नमूना होता है, जिसे हम लोग नमूना भी बोलते हैं, वो डैमेज भी हो सकता है और दोबारा हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। ये डिफरेंस है, ठीक है। और स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और बहुत सारी अदर प्रॉपर्टीज़ हम इस मेथड से मेज़र करते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पर जो भी हमारा स्पेसिमेन होता है उसको हम लोड करते हैं किसके अंदर, मशीन में या फिर इक्विपमेंट में, है ना, और सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, और उसके अंदर कुछ अलग से हम लोग फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट लिमिट द स्पेसिमेन ब्रेक, और एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा समय आता है जो स्पेसिमेन होता है जो हमने सेलेक्ट किया है ना, तो वो क्या है, टूट जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे इलास्टिसिटी कितनी थी इसकी, ठीक है। दीज टेस्टिंग आर कॉस्टलियर एंड टाइम कंज्यूमिंग आल्सो। ये जो टेस्टिंग होती है दोस्तों महंगी भी होती है और इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है।
तो कुछ नहीं, एक हमने जिसका हमें टेस्ट करना है, कोई भी हमारा मटेरियल है उस पर हम लोग बाहर से उस पर लोड लगाते हैं, और एक ऐसा समय आता है दोस्तों जब लोड अप्लाई हम लोग करते हैं तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाता है। और जब वो ब्रेक हो जाता है तब हमको पता चल जाता है कि भाई इतनी इसकी लिमिट है, इतना तक ये लोड सह सकता है, इसकी इलास्टिसिटी इतनी है, इसकी स्टिफनेस इतनी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम लोग पता लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो क्लासीफाई किया गया है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को 5 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है। एक तो टेंसाइल टेस्ट पता लगाते हैं हम लोग, कितनी टेंसाइल टेस्ट है, फटीग टेस्ट क्या है, क्रीप टेस्ट क्या है, और इम्पैक्ट टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, और एक और दोस्तों कंप्रेसिव टेस्ट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी एक को हम लोग डिटेल में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है डिटेल में, वो बताया गया है टेंसाइल टेस्ट के बारे में। तो देखो टेंसाइल टेस्ट को आपने सॉम में भी पढ़ा होगा, आपने सॉम में देखा होगा। मान लो हमारे पास एक ये रॉड है, ठीक है, अब इस रॉड पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं टेंसाइल नेचर का, है ना। मतलब इस तरीके से हम लोग इसको, जैसे हमारे पास ये है तो मैं इस तरीके से इसको खींच रहा हूँ, है ना। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर से और इधर से खींच रहा हूँ, एक टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहा हूँ। तो आप लोग देख पाओगे ये जो रॉड है कहीं ना कहीं इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये खींचेगी इधर से, ये इधर से खींचेगी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये हल्का सा होगा, है ना। तो ये जो हम पता लगाते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग टेंसाइल टेस्ट। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, 1 बाय 1 इसके पॉइंट हम लोग पढ़ देते हैं ताकि आपको और आसानी से और अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आप अपने एग्ज़ाम में लिख पाओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये जो टेंसाइल टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, जो भी हमारा मैकेनिकल टेस्ट होता है उसके अंदर। फिर दिस टेस्ट इज़ वाइडली यूज टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ। ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, स्ट्रेंथ कितनी है, डक्टिलिटी क्या है, टफनेस क्या है मेटल की, हमारी जो भी मेटल है उसकी। द टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील टेस्ट पीस इज डिस्क्राइब बिलो। ये एक टेस्ट आपको दे रखा है, ये यहाँ बता रखा है, ये डिस्टेंस शोल्डर के बीच की डिस्टेंस इतनी है, गेज लेंथ है, ये डायमीटर है, ये ओवरऑल लेंथ है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बोला गया द स्पेसिमेन टू बी टेस्टेड इज अ शेप ऑफ सर्कुलर बार। ये जो स्पेसिमेन जिसको हमें टेस्ट करना है दोस्तों, वो एक सर्कुलर बार है या फिर फ्लैट बार है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। फिर वन एंड ऑफ इज फास्टेंड बाय अ फ्रेम बाय अ मशीन बाय मीन्स ग्रिप एंड क्लिम, वाइल अदर इज एंड सिमिलरली फिक्स टू मूवेबल क्रॉस हेड। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, इसका एक एंड है उसको इन्होंने क्या किया, फास्ट एंड कर दिया, किससे, कोई मशीन की मदद से, है ना, या फिर उसको क्लिम कर दिया, क्रैम्प कर दिया उस मदद से। और दूसरा जो एंड है उसको क्या छोड़ दिया, मूवेबल क्रॉस, है ना, मूवेबल छोड़ दिया, यानी कि घूम सकता है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक एंड को फिक्स कर दिया। द पावर टू मूव द क्रॉस हेड कम फ्रॉम अ मैकेनिकल और हाइड्रोलिक डिवाइस सिस्टम। और जो भाई मूव करना है दूसरे एंड को, वो किसकी मदद से, पावर उसको मिल रही, किसकी मदद से मिल रही दोस्तों, उसको मिल रही है हमारी हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम की मदद से, या फिर कोई हमें मैकेनिकल कोई भी एक्सटर्नल चीज़ है उससे मिल रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ लोड मेजर्ड बाय लोड मेजरिंग यूनिट। अब उसमें जो मैग्नीट्यूड है लोड की, किससे मेज़र करेंगे हम लोग, जो हमारी लोड मेजरिंग यूनिट होती है उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। फिर एलोंगेशन जो होता है, यानी कि जो लेंथ बढ़ती है दोस्तों हमारी, है ना, एलोंगेशन जो होता है वो मेज़र किया जाता है एक एक्सटेंसोमीटर से, या फिर गेज टू द स्पेसिमेन, गेज हम लोग यूज़ करते हैं, उससे एलोंगेशन का पता लगाते हैं। एज द लोड इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द मार्क पॉइंट ऑन द गेज लेंथ इंक्रीज। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे हम लोग, जैसे जैसे खींचेंगे दोस्तों उसको, वहाँ की जो डिस्टेंस होगी गेज लेंथ वो भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है भाई। ये हमारे पास ये था, जब मैंने इस पर लोड अप्लाई किया तो ये छोटा हो जाएगा इस तरीके से दोस्तों, है ना। अगर मैं आपको बड़ा बना के दिखाऊं, मान लो ये है हमारे पास, अब मैंने यहाँ से लोड लगाया, यहाँ से लोड लगाया, तो ये खिंचेगा, तो ये कहीं ना कहीं देखो ये ऐसे बढ़ेगा, और इसका ये डायमीटर क्या होगा, कहीं ना कहीं कम होगा, है ना, लेंथ बढ़ेगी, है ना, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो द टेस्ट थस गिव एलोंगेशन एज अ फंक्शन ऑफ लोड। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लॉन्ग एलोंगेशन डेटा। यहाँ से स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, मैनी टेस्टिंग मशीन कैन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व फॉर द मटेरियल अंडर टेस्ट। जो भी मटेरियल है उसको हमें टेस्ट करना है, बहुत सारी मशीन उसका कर्व बनाती हैं, जो आपने देखा ही होगा।
तो इस तरीके से हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं, और आप लोग इतना भी लिख देंगे ना तो सफिशिएंट है आपके लिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ज़्यादा इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 बाय 1 पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ देखो दिखा रखा है कि इस तरीके से आप जब खींचते हो तो एक पॉइंट आता है दोस्तों, यहाँ पर अगर ज़्यादा लोड लगा दोगे तो यहाँ पर टूट भी सकता है इस तरीके से ना, कब फ्रैक्चर हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक ग्राफ वगैरह भी बनाते हैं, आपने देखा होगा, स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व देखा होगा, कुछ इस तरीके का बनता था, है ना, आपने देखा होगा। ज़्यादा यहाँ से जाता है ये, फिर है ना ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, तो ये आपने देखा होगा इस तरीके का ग्राफ। तो वही चीज़ यहाँ पर बताता है कि अगर आप ज़्यादा खींचोगे तो यहाँ पर ब्रेक भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग टेंसाइल टेस्ट का यूज़ करते हैं, टेंसाइल टेस्ट से हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, अब देखो आप 1 बाय 1 पॉइंट को पढ़ लेना, समझ लेना, इतना लिख दोगे वो भी सफिशिएंट है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, बस यही लिखना है कि जब आप टेंसाइल टेस्ट लगाओगे तो वहाँ पर फ्रैक्चर, ज़्यादा लोड लगा दोगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना, किस तरीके से इलोंगेशन होगा बार में, कहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो सब पॉइंट आपको लिखने हैं। अब हम बात करें दोस्तों, हमारे पास है अच्छा क्वेश्चन है, वो क्या है, एनडीटी और डीटी के बीच में डिफरेंस हमें बता दीजिए सर जी। तो डिफरेंस की बात करूं तो देखो, एनडीटी आपको पता है, जो एनडीटी होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को टेस्ट तो करते हैं लेकिन उसको डैमेज नहीं करते हैं, उसको तोड़ते नहीं हैं, ब्रेक नहीं करते हैं, और उसमें हम लोग डिफेक्ट को पता लगाते हैं। जबकि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम डैमेज भी कर सकते हैं और दोबारा रीयूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मटेरियल की इंटीग्रिटी है ना, मटेरियल की, उसके बारे में हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जबकि यहाँ पर जो उसकी टेंसाइल और स्ट्रेंथ, केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में हम लोग मेज़र करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन, है ना, ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग डील फिजिकल टेस्टिंग, यहाँ पर फिजिकल टेस्टिंग होती है। फिर अगर मैं इसमें बात करूँ, आफ्टर टेस्टिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग विल अलाउ द पार्ट टू बी यूज फॉर इंटेंडेड पर्पस। यहाँ पर देखो पार्ट को दोबारा भी इंटेंडेड पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे देखो टेस्ट ऑफ लीकेज, फ्लो एंड रेजिस्टेंस। जबकि यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग विल रेंडर द पार्ट अनयूजेबल फॉर इंटेंडेड पर्पस। अनयूजेबल होता है इंटेंडेड पर्पस के लिए, जैसे इट इज़ कट अप फॉर द एनालिसिस, देखो भाई काट सकते हैं, फटीग टेस्टिंग फॉर लाइफ। ठीक है, तो वो सब चीज़ है। यहाँ पर कैन वी परफॉर्म ऑन अ कंपोनेंट विच इन सर्विस, कैन वी परफॉर्म ऑन कंपोनेंट विच इज इन सर्विस, कोई भी सर्विस में जो भी हमारा ऑलरेडी कंपोनेंट यूज़ में है उस पर भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या करते हैं, जब मटेरियल का सैंपल होता है ना, जनरली परफॉर्म व्हेन द कंपोनेंट और मटेरियल सैंपल कैन बी नो लॉन्गर बी यूज इन सर्विस और रेडियली रिप्लेसेबल। यहाँ पर अगर वो सर्विस में भी नहीं है तो भी हम उस तब ही यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर सर्विस में है तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं एनडीटी टेस्टिंग का। जबकि यहाँ पर दोस्तों सर्विस में अगर वो यूज़ में नहीं है ना, सैंपल है, तभी हम उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग उसमें करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूँ तो इसमें इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट होता है और यहाँ पर इंटरप्रिटेशन दोस्तों ईजी होता है। यहाँ पर स्किल्स पर्सनल रिक्वायरमेंट होता है, भाई ज़्यादा उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो रेडियोग्राफी करनी है आपको, पेनिट्रेंट करनी है, तो हर कोई नहीं कर पाता है। जबकि यहाँ पर भाई चल जाता है काम, है। यहाँ पर कैन बी परफॉर्म विदाउट वेरी हाई स्किल पर्सनल, है ना, कोई भी हाई स्किल नहीं है तो भी काम चल जाता है। सम मेथड इन्वॉल्व इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, यहाँ पर देखो कुछ मेथड होते हैं जिससे जो इन्वायरमेंट है हमारे वहाँ पर भी नुकसान पहुँचाते हैं। ये नॉन इन्वायरमेंटल हजार्ड एसोसिएटेड। ठीक है, इसके जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होते हैं यहाँ पर लेस एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होते हैं, मतलब यानी कि जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी कॉस्ट कम होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है। यहाँ पर पोर्टेबल होते हैं और ये पोर्टेबल नहीं होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिख दिए, एग्जाम्पल में वही कि कौन कौन से एनडीटी मेथड होते हैं, जैसे विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पेनिट्रेंट टेस्टिंग, मैग्नेट पार्टिकल टेस्टिंग, एडी करेंट, है ना। और यहाँ पर टेंसाइल टेस्ट करते हैं हम लोग, कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, शियर एंड बेंडिंग टेस्ट करते हैं, टॉर्जन टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट, क्रीप टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में करते हैं।
तो दोस्तों यही दो डिफरेंस हैं हमारे एनडीटी और डीटी के बीच में, जो आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी ही यूनिट का और ख़त्म करते हैं इस यूनिट के पार्ट फर्स्ट को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं दोस्तों, सब्जेक्ट जैसे आरएसी हो गया है ना, मशीन डिज़ाइन हो गया, आईटीसीएस हो गया, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं बीटेक के, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एनडीटी मेथड, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई जो एनडीटी मेथड होते हैं उसकी एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो देखो एप्लीकेशन हमको पता होना चाहिए। ऑटोमोटिव में जो आपका ऑटोमोटिव है ना, उसमें क्या है, इंजन के पार्ट, फ्रेम, है ना, एनडीटी मेथड का यूज़ करते हैं। और एरोस्पेस यानी कि जो आपका एयरप्लेन वगैरह होते हैं, एयर फ्रेम, पावर प्लांट, रॉकेटरी, है ना। फिर कंस्ट्रक्शन में जैसे स्ट्रक्चर हो गए, ब्रिज वगैरह हो गए उसमें। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशन में जैसे ब्रिज हो गया आपका। मैन्युफैक्चरिंग में मशीन पार्ट, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग। और भी दोस्तों देखो इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया आपका, पेट्रोकेमिकल हो गया, पावर हो गया, रिफाइनरी हो गया, है ना। और पल्म एंड पेपर हो गया, फैब्रिकेशन शॉप हो गई, माइन प्रोसेसिंग होगी। दोस्तों इन सब में इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती ही है। और कौन सी इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, हमारे एनडीटी मेथड का यूज़ होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास, देखिए पावर वेसल हो गया, स्टोरेज टैंक हो गया, वेल्ड हो गए, बॉलर हो गए, और बहुत सारे मिसलिनियस, जैसे पाइपलाइन इंस्पेक्शन करना है हमको, रेल का इंस्पेक्शन करना है। देखो रेल का इंस्पेक्शन, अब रेल को तोड़े को थोड़ी ना, ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उनको तोड़ते थोड़ी ना हम लोग, उसका इंस्पेक्शन पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर ये इसमें फ़्लो है ना, इंटरनल फ्लो कहाँ पर आ सकता है। तो ये दोस्तों एनडीटी मेथड की मदद से ही हम लोग पता लगाते हैं। टर्बुलर एनडीटी हो गया आपका, कोरोजन हो गया अंडर इंसुलेशन, सबमरीन जो आपके जो भाई नेवल में यूज़ होते हैं ना, समुद्र वगैरह में, उसमें सबमरीन वगैरह होते हैं, उसमें भी ऐसे ही पता लगाते हैं हम लोग। मेडिकल इमेजिंग एप्लीकेशन, जो मेडिकल में इमेज वगैरह बनती है, जैसे देखो आपको पता है अल्ट्रासोनिक, है ना, रेडियोग्राफी की मदद से आप लोग एक्सरे वगैरह करते हो गामा रे की मदद से, तो वो सब चीज़ इसमें यूज़ करते हैं, एनडीटी मेथड का ही यूज़ होता है। दोस्तों इतनी सारी एप्लीकेशन थी आपकी एनडीटी मेथड के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, और नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप कि आपको वीडियो कैसी लगी, तब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।